स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। चलिए मैं आज से आप लोग की 11th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करता हूं। ऐसा नहीं है कि क्लास 11 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्लास तो आपके 9th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंबाइन रूप से भले 11th की क्लास होगी लेकिन आपको बेसिक रूप में या 9th क्लास के लिए भी काम में आएगी। तो हम शुरू करते हैं, पहले ये जानना शुरू करते हैं। पहले लेसन का नाम है भौतिक जगत, ठीक है, फिज़िकल वर्ल्ड। इसमें हम ये जानेंगे कि भौतिकी क्या है, और भौतिकी को जानने से पहले भौतिकी को पहले हम जान लेते हैं। पहले हम विज्ञान की परिभाषा जान लेते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, बहुत 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। लेकिन अब तक आप लोगों ने क्लास 10th में साइंस पढ़ा, और साइंस में 3 पार्ट पढ़े आप, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। अब क्लास 11th में आपके 3 पार्ट अलग हो गए हैं। भौतिक विज्ञान का आपका एक पेपर होगा, रसायन विज्ञान का एक अलग पेपर होगा, और अगर आप जीव विज्ञान लेते हैं तो जीव विज्ञान का एक अलग पेपर होगा। और जो बच्चे गणित लेते हैं उनको जीव विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम सीखते हैं। पहले ये जानते हैं कि भौतिकी क्या है। देखिए इसमें लिखा गया है, भौतिक आधुनिक युग का विज्ञान है। विज्ञान शब्द लैटिन शब्द विज्ञान में जो साइंस शब्द है यह सिंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। मानव की जिज्ञासा अपने चारों ओर के वस्तुओं के बारे में जानने से अधिक जानकारी प्राप्त करने की है। मतलब ये कहने का मतलब है कि मनुष्य ये चाहता है कि हम कितना जिज्ञासु हों, और जिज्ञासु होने के साथ साथ वह भी चाहता है कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, और यह जो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। तो सीधे सीधे हम विज्ञान में, भौतिक विज्ञान के सीधे सीधे हम ये बताएंगे बेटा कि मेरी बात समझिएगा, अगर हम हैं तो हमारे चारों तरफ क्या होगा, कोई वातावरण होगा। तो ये कहने का मतलब है कि भौतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्रकृति का अध्ययन कराती है। तो आपसे पूछा जाएगा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, आप बताइएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्रकृति का अध्ययन करती है कौन, भौतिक विज्ञान, लेकिन ये प्राचीन परिभाषा है। कौन सी परिभाषा है, प्राचीन परिभाषा है। पुराने समय के दार्शनिक वैज्ञानिक लोग ये मानते थे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया, और प्रकृति को, अब हम प्रकृति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रकृति मूलतः 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, द्रव्य और ऊर्जा से। द्रव्य मतलब मैटर, ऊर्जा मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो आइए हम द्रव्य समझते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव, मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ना, हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, नाक हो गया, आँख हो गया, ठीक है, और कान भी हो सकता है, ये सब ज्ञानेंद्रियां हो सकती हैं। ये इन त्वचा के द्वारा भी, मतलब ये कहा गया कि प्रत्येक वह वस्तु जो द्रव्यमान घेरती है, जिसके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, और जिनका हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पत्थर है, लोहा है, सोना है, रुई है, जल है, अणु है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या हैं, आपके द्रव्य हैं। द्रव्य की मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस को हम क्या करते हैं, छू के और देख के अनुभव कर सकते हैं। जल को भी हम छू के और किससे अनुभव कर सकते हैं, देख कर अनुभव कर सकते हैं। लेकिन गैस एक ऐसा द्रव्य है, गैस मतलब द्रव्य की एक अवस्था गैसीय अवस्था होती है, जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गैस आपके वायुमंडल में छोड़ी जाती है तो उसको हम अपने नाक के द्वारा सूंघ कर, यानी नाक के द्वारा हम क्या करके उसको सूंघ कर जान सकते हैं कि यहाँ पर कोई गैस है। तो अभी मैंने बताया कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको अनुभव कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और अगर आपको सिंपल परिभाषा द्रव्य की जाननी है, द्रव्य क्या है,
जो स्थान घेरती हो जिसके पास क्या पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। चलिए अब हम ऊर्जा के बारे में जानते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को बेटा क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। देखिए ऊर्जा जो होती है या ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में और नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, इन सब रूपों में ऊर्जा का प्रकार हो सकता है या इन सब रूपों में ऊर्जा आपकी पाई जा सकती है। तो अब सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि प्रकृति क्या है, तो आप बताओगे द्रव्य और ऊर्जा, मतलब जहाँ पर द्रव्य और ऊर्जा एक साथ मिल जाते हैं, जो चीज़ बनकर तैयार होता है उसे तो हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में पेड़ पौधे हैं कि नहीं हैं, प्रकृति में आपके पास पेड़ पौधे हैं कि नहीं, या हम ही मनुष्य के ऊपर ले लो, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक प्रकृति की देन है कि नहीं है। तो मनुष्य का शरीर एक क्या हो गया, द्रव्य हो गया। और जो हमारे अंदर ऊर्जा है जिसे हम अध्यात्म में आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा को विज्ञान मानता नहीं, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हो कि आत्मा को हम ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो हमारी आत्मा जो हो गई वह एक प्रकार की ऊर्जा हो गई और हमारा शरीर क्या हो गया, एक प्रकार का द्रव्य हो गया। और जब द्रव्य और आत्मा है, मतलब हमारा शरीर एक द्रव्य रूपी है, द्रव्य रूप में है, और आत्मा दोनों मिल जाते हैं तो एक मानव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकृति क्या है, जहाँ पर द्रव्य और प्रकृति का, द्रव्य और ऊर्जा का क्या हो, समावेश हो, या द्रव्य और ऊर्जा जहाँ दोनों शामिल हों उसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति का अध्ययन जो विज्ञान करता है उसी विज्ञान को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए थोड़ा सा, जानते हो बेटा, भौतिकी को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, आप चाहोगे तो इसको लिख भी सकते हो। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। और आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी, फ्यूसिस का मतलब ही होता है प्रकृति। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, प्रकृति। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम प्रकृति का अध्ययन करेंगे, मतलब जिस विज्ञान के तहत हम प्रकृति का अध्ययन करेंगे वही विज्ञान आपका क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान कहलाएगा। चलिए बहुत समय पहले की बात थी, कुछ चीज़ें और जानते हैं। बहुत जो पहले के साइंटिस्ट, मतलब पुराने समय में, आज के 300-400 साल पहले के समय में यह माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। मतलब कहने का मतलब यह है, इनके बीच कोई संबंध नहीं पाया जाता। किनके बीच, द्रव्य और ऊर्जा के बीच कोई संबंध नहीं पाया जाता है। लेकिन आज के लगभग 100 साल पहले महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, जिन्होंने बताया द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू का मतलब ये है कि इनको परस्पर आपस में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या इनको आपस में बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। मेरी बात समझना, इन्होंने बताया द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसी मतलब द्रव्य को ऊर्जा में बदलने के लिए इन्होंने एक समीकरण दिया, ध्यान समझना। द्रव्य को ऊर्जा में बदलने के लिए इन्होंने एक समीकरण दिया, E = mc²। E = क्या दिया, mc²। E = mc²। यहाँ E क्या है, ऊर्जा है, m क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान है जिस वस्तु को आप ऊर्जा में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। और C क्या है, प्रकाश की चाल है। और माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता है कि C जो होता है प्रकाश की चाल होती है, जिसकी वैल्यू निर्वात में कितनी होती है, इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ स्मॉल c निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ये कक्षा 10 में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो पुरानी परिभाषा क्या थी भौतिक विज्ञान की? पुरानी परिभाषा भौतिक विज्ञान की यह थी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। और फिर हमने यही जाना कि प्रकृति 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक द्रव्य से और एक किससे, ऊर्जा से। द्रव्य वह है जो स्थान घेरती हो, जिसके पास क्या होता है, द्रव्यमान पाया जाता है। ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। फिर हमने बताया कि बहुत समय पहले, मतलब 300-400 साल पहले, आज के 300-400
1500 साल पहले यह माना जाता था द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, लेकिन महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बताया कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब ये कहने का है कि दोनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है, द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक गणितीय समीकरण दिया। वह गणितीय समीकरण किसके लिए था? द्रव्य को ऊर्जा में बदलने के लिए एक समीकरण दिया, E बराबर mc², जहाँ पर c क्या है, प्रकाश की चाल है, और यम क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान है जिसको आप किस में बदलते हो, जिसको आप ऊर्जा में बदल रहे हो। तो इसी समीकरण के आधार पर, मेरी बात समझना, आइंस्टाइन का समीकरण सबको याद होना चाहिए, क्या होता है, E बराबर mc²। इसी समीकरण के आधार पर भौतिक विज्ञान की एक आधुनिक परिभाषा बनती है। क्या बनती है? आधुनिक परिभाषा बनती है। यहाँ देखिए लिखा गया है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण मतलब उसके बदलाव का अध्ययन करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को, जो भी आपको अच्छी चीज़ लगी होगी, आप उसको नोट कर सकते हैं। जैसे नोट करने में आप पुरानी परिभाषा नोट कर लीजिए, द्रव्य नोट कर लीजिए, प्रकृति किससे मिलकर बना होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। द्रव्य क्या होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ऊर्जा क्या होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और आप यह भी नोट कर सकते हैं कि आइंस्टीन ने क्या समीकरण दिया, E बराबर mc², और भौतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं। तो आप लोग नगीन पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। वैसे ग्रुप में मैंने मैसेज किया है, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ, नगीन पब्लिकेशन कुमार मित्तल की आप बुक ले लीजिए। और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप नई किताब लीजिए। अगर किसी के पास 3-4 साल पुरानी भी बुक होगी, NCERT के रहने 3-4 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 साल पुरानी भी किताब होती है अगर फिजिक्स की, तो वह भी आप काम चला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आप बुक लेने की, इतनी महंगी किताब। लेकिन जिनके पास नहीं, और जिनकी इच्छा करती है कि नहीं मैं नई किताब लूँगा, तो बिल्कुल ले सकते हैं, कि कुछ न कुछ तो चेंजेस आपको नई किताबों में मिलेंगे ही। लेकिन जिनके पास पुरानी किताब है, कोई ज़रूरत नहीं नई किताब लेने की, आप ले सकते हैं। आई होप आपको आज मेरा पहला लेक्चर फिजिक्स का अच्छा लगा होगा। थैंक यू।